वहीं झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया। इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम को हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है और राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो किन सेवाओं में छूट दी गई है और क्या कुछ रियायतें दी गई हैं राज्य सरकार की तरफ से? बिल्कुल नियाज, झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ रहा था और जिस तरीका से झारखंड में 17 जून की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त हो जानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल मंगलवार को बैठक हुई और बैठक में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में उपस्थित रहे और इस बैठक का निर्णय यह निकला कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। हालांकि झारखंड में इस बार कुछ नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की गई है, कुछ ढील दी गई है तो कहीं पाबंदियां बरकरार है। अगर बात करें जिस तरीका से झारखंड में पहले 23 जिलों में सभी दुकानें खुल रही थी, अब जमशेदपुर को भी उसमें शामिल कर लिया गया और 24 जिलों में अब शाम के 4 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। और जिस तरीका से झारखंड में, क्योंकि पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, वो यथासंभव बरकरार रहेगा। आने वाला शनिवार का शाम जो 4 बजेगा उसके बाद से झारखंड में सोमवार के सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का दृश्य देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें आज इसी कड़ी में, तो जिस तरीका से झारखंड में सभी चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बंद रहेंगे शॉपिंग मल्टीप्लेक्स कह सकते हैं, सिनेमा हॉल कह सकते हैं, बार रेस्टोरेंट को भी अभी फिलहाल बंद करने का दिशा निर्देश जारी रखा गया है। लेकिन कई जगहों पर मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की अनुमति दे दी गई है और सभी जगहों पर अब कह सकते हैं नगर निगम की तरफ से भी एक सराहनीय कदम देखने को मिल रहा है। सभी जगह पर सैनिटाइजेशन का काम जारी है और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची के उपायुक्त छवि रंजन लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ ढील तो जरूर दी है, लेकिन अभी यह आंकना नहीं है कि कोरोना जड़ से खत्म हो चुका है। ढील दी गई है लेकिन पाबंदियां बरकरार है। उसी बीच कोरोना के बनाए गए गाइडलाइन प्रोटोकॉल का हमें पालन भी करना होगा। जी शुभम, क्या बाजारों के खोलने की समय सीमा में भी कोई बढ़ोतरी की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ऐसे जिस तरीका से जो पहले की यथासंभव जो समय था, जिस तरीका से सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सभी दुकानें, सभी बाजार, सभी हाट लोग लगा सकते हैं। उसके बाद झारखंड में संपूर्ण सन्नाटा देखने को मिलता है, तो समय में कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं। लेकिन अब जिस तरीका से लोगों को जागरूक होने का बात है, क्योंकि जिस तरीका से सरकार ने ढील दी है और एक जगहों पर कह सकते हैं 5 लोगों से ज्यादा लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है, तो साफ तौर पर सरकार का अंदेशा है कि भीड़ भाड़ से परहेज करें और जुलूस, रैली, ऐसे तमाम चीजों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर नियाज इसी कड़ी में बात करें, झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू थी उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि अगर आप एक जिला से दूसरे जिला की ओर जाते हैं तो आपको ई पास दिखाना होगा और जायज कारण उसमें बताना होगा, तभी ये जाकर आप एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकते हैं। अगर दूसरे राज्य से अगर आप झारखंड की ओर अंदर आते हैं तो आपको 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इस तमाम नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत कई कानूनी कार्रवाई भी किए जा सकते हैं। जी, तो क्या ई पास की जो अभी व्यवस्था की गई थी क्या अभी भी बरकरार है?
बिल्कुल नियाज, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए आपको ई पास अनिवार्य रूप से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जगहों पर, तमाम इलाकों में कह सकते हैं, जो भी जिला का जो बॉर्डर होता है वहां सभी जगहों पर पुलिस के बल तैनात है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जायज कारणों का अगर पता चल पाता है, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से तमाम जिलों की अगर बात करें तो जिलों में आवागमन बिना ई पास के आप कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद अगर आप जिलों में भी अगर घूमते पकड़े गए अगर बिना वजह के, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये साफ तौर पे कहा जा चुका है, जिस तरीके से सरकारी और प्राइवेट संस्थान में 50% लोगों के तहत काम किया जाएगा और सभी लोगों के पास आई कार्ड होना अनिवार्य है, तभी उन्हें पुलिस से कह सकते हैं बख्शा जाएगा, नहीं तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर इसी कड़ी में बात करें नियाज, तो जिस तरीके से झारखंड में 24 घंटे अगर जो दुकान खोलने की बात है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड में मेडिकल की दुकानें और दूध की दुकानें को खोलने की अनुमति दी गई है। 24 जिलों में 24 घंटे ये दुकान खुले रह सकते हैं। जी शुभम, आपने जिक्र किया होम आइसोलेशन का जिक्र किया आपने, तो लेकिन अभी फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया कि अब आप होम आइसोलेट खुद को नहीं कर सकते हैं और अगर आप खुद को करना चाहते हैं तो डीसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये प्रक्रिया सभी राज्यों में देखा जाए तो लागू है। बिहार की बात कर ले चाहे झारखंड की बात कर लें, तो झारखंड में भी है। तो कहीं ना कहीं ई पास इसीलिए अनिवार्य है कि अगर आप आते हैं तो आपका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड पता चल पाएगा सरकार को कि कौन व्यक्ति बाहर से जिला में प्रवेश किया, चाहे कौन व्यक्ति राज्य से एक राज्य में प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया अपने तहत है। राज्य के उपायुक्त भी तमाम चीज़ों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब यह देखना होगा, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड की काबिले तारीफ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का राज्य की जनता ने बखूबी स्वागत किया, तभी जाकर अगर सभी राज्यों की तुलना करें नियाज, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, झारखंड ऐसा एक राज्य बना जिन्होंने सबसे जल्द कोरोना पर जीत हासिल की है। हालांकि अभी कोरोना का आंकड़ा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो गिरावटें सामने आई है, महज रांची में 12 से 15 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कोरोना पर जीत हासिल हेमंत सरकार ने तो कर ली है और राज्य की जनता का परस्पर सहयोग भी इसमें हमें देखने को मिला है। जी शुभम, लेकिन इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान एक चीज जो है वो एक समस्या आम लोगों को काफी परेशान करती रही है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या इस बैठक में कुछ बात कही गई? बिल्कुल नियाज, आपका सवाल बहुत ही सही था, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी परिवहन विभाग को यह आदेश दिया गया है कि अभी उन्हें बस परिचालन करने की अनुमति नहीं दी गई है। एक जिला से दूसरे जिला के बस भी नहीं मिल रहे हैं और राज्यों की तो बात ना की जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था और कहीं ना कहीं बस संचालकों ने भी इसका बहुत हद तक स्वागत किया था। पब्लिक को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा है, हालांकि कुछ ट्रेनें जरूर खुली हैं, हवाई जहाज के लोग यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो अंतरराज्यीय बस का परिचालन है वो पूरी तरीका से ठप पड़ा हुआ है। चाहे वो खादगड़ा बस स्टैंड की बात कर ले, चाहे वो पटेल चौक बस स्टैंड की बात कर ले, चाहे वो रातू रोड बस स्टैंड की बात कर ले, सभी जगहों पर गाड़ियां खड़ी हैं, बस धूल फांक रही हैं गाड़ियां। लेकिन अब यह देखना होगा कि अगर और गिरावट आती है और जो आने वाला स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो अवधि होगा उसमें शायद झारखंड सरकार परिवहन विभाग के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हुए जरूर नजर आ सकती है। जी शुभम, बिल्कुल। तो आप दर्शकों को बता दें कि झारखंड राज्य सरकार ने फैसला लिया है और 24 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इस बैठक में तमाम तरह की बहुत सी जो जरूरी सेवाएं हैं उसमें छूट दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र का है, जहां स्टेट बैंक से पैसे की निकासी कर घर जा रहे मक्का व्यवसायी से बाइक सवार अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल पीड़ित व्यापारी ने कस्बे थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी और अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज करा रहे हैं। डाल लेते हैं। कहाँ से उठाए थे पैसा? स्टेट बैंक से उठाए थे। कितना रुपया उठाए थे? 1.5 लाख उठाए थे। कहाँ जा रहे थे रुपया उठा के? रुपया उठा के सोचे पेट्रोल ले है डाल लेते हैं। पेट्रोल डालने के लिए आए और जैसे मेन रोड पे चढ़ेगी बस वो पीछे से आके बस टान लिया। मेन रोड किस जगह? थाना से आगे? हाँ थाना से आगे। तो थाने से कितनी दूरी पर होगी?
बस वही 100 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 150 मीटर दूरी। हथियार दिखा के छीना है? नहीं सर, हथियार उतर बाइक से छीन के भाग गया? बाइक से ऐसे खींचा तो हम लोग का गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा गया। झोला में पैसा रखे थे? जी, और हम लोग का बैलेंस गड़बड़ा गया तो बस वो खींचते बना। उसके बाद पीछा भी किया आप लोग? पीछा किए हम लोग नीचू वाली तक सर। उसका बाद जो है कि वो बड़ा गाड़ी था उसका वो निकल गया, तो दुकानदार सबको पूछे कौन सा गाड़ी पे था वो अपराधी? अपाची पे था। हेलमेट पहना हुआ था? जी, एक वो हेलमेट पहना हुआ था, एक वो बिना हेलमेट का। तो पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र का है, जहां स्टेट बैंक से पैसे की निकासी कर मक्का व्यवसायी घर वापस लौट रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए उनसे छीन लिए और फिलहाल पीड़ित व्यापारी ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मक्का व्यवसायी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 1.5 लाख रुपए की लूट की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि पूर्णिया का है, जहां बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्टेट बैंक से एक मक्का व्यापारी पैसे निकाल करके अपने घर वापस लौट रहा था, तभी कुछ बाइक सवार लुटेरों ने बाइक रोकी और उनसे 1.5 लाख रुपए छीनकर चलते बने। इस पूरे मामले को लेकर के मक्का व्यवसायी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुट गई है। तो लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। अब ये ताज़ा मामला पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 1.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक मक्का व्यवसायी के साथ इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 1.5 लाख रुपए की लूट की गई है। आपको बता दें कि मक्का व्यवसायी स्टेट बैंक से पैसे निकाल करके वो अपने घर वापस जा रहा था, तभी कुछ लुटेरों ने बाइक सवार लुटेरों ने उनसे 1.5 लाख रुपए छीन लिए और चलते बने। इस पूरे मामले को लेकर के मक्का व्यवसायी ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।